गिरगिट हैं ये, रंग बदल जाते हैं सरकार आने पर। इनकी दलाली बंद हो गई है। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, इनकी दलाली बंद हो गई है, इनकी शुरू हो गई है। ये मतलब गिरगिट है, कभी समाजवादी वाले नेता के पास चिपके रहेंगे जब होगा, और जो बीजेपी में आएगा उस नेता को ही चिपके रहे। अपने पर शर्म करनी चाहिए। इनके सर पे कसम खा के कहता हूँ, आज दिन तक मैं सपा में गया ही नहीं हूँ। जिसका खाता है वो उसका गाता है। इनकी गलती नहीं है। ये हजारों 500 रोज पाता, सिर्फ में मुफ्त में खाता है। पागल आदमी देखो कहाँ से अखबार लाया है। इनके तो दिल में भाजपा है, केसरिया तो है। ये ट्रेडमार्क बीजेपी का नहीं है, ये हमारा है। ये अंधभक्त है, इनकी समझ में आ ही नहीं सकता। अभी साहब कह रहे थे कि मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे और पिताजी नहीं रहे, माँ को पेंशन मिलती थी। तो इनको धन्यवाद बोलना चाहिए मोदी जी को कि हमारी माँ को पेंशन आप दे रहे हो। पेंशन में मोदी जी कौन होता है? हमारे पिताजी जो है 67 से नौकरी कर रहे थे, तो आप मोदी जी 67 में थे क्या? आप ये बताइए, जहाँ मोदी जी यार, ऐसे आदमी जब वो पैदा ही नहीं हुए थे मोदी जी, तब से लोग परिवार में नौकरी में है। कहाँ जोड़ते हो? मोदी जी सबको दे रहे हैं। जो 60 साल का आदमी हो और आज रिटायरमेंट का मोदी जी नौकरी दिए थे, नहीं मोदी जी इनकी माँ को पेंशन मिल रहा है, बता रहे मोदी जी का धन्यवाद पेश करें। अब बताइए आप। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। लीजिए, बढ़ोतरी हुई है, ये प्रक्रिया में है। डीए वगैरह जो बढ़ता है पहले से प्रक्रिया में, कोई नई व्यवस्था नहीं है। कोई नई व्यवस्था चालू की हो कि जितने बेरोजगार हैं उनको 5000 रुपया महीने देंगे, जिनको नौकरी नहीं दे पा रहा हूं उनको 8000 रुपया दूंगा। वो लोगों को ये गिरगिट हैं ये, रंग बदल जाते हैं सरकार आने पर। इनकी दलाली बंद हो गई है मोदी योगी की सरकार में। ये कभी डाई लगा लेंगे मूंछों, ये कभी सिर पे डाई लगा लेंगे। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, इनकी दलाली बंद हो गई है, इनकी शुरू हो गई है। अपने बारे में भी तो कुछ कहें। दलाली करने लगे हैं आप दलाली मेरा वेशभूषा देख लीजिए, मेरा वेशभूषा देख। तो आप भाजपा से हैं, सफेद पहने हुए हैं, चड्ढा पहने हुए हैं। इनके तो दिल में भाजपा है, केसरिया तो है। तो हमने तो जो केसरिया पहना है ना, ये ट्रेडमार्क बीजेपी का नहीं है, ये हमारा है। ये ना अब्बा जान का, इनके अब्बा जान का है। अब्बा जान कहाँ से बीच में आ गए? अरे हैं इनके अब्बा। नाम क्या है आपका चाचा? भैया अब हम क्या कहें। आपका नाम क्या है? भैया मैं हिंदू परिवार से हूँ, सतपाल तो सिंह आपको अब्बा जान से जोड़ दिए। अब्बा क्या नाम है? मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक। ये फर्जी बोल रहे हैं, इनको कोई जानकारी नहीं। जिसको जानकारी न हो, जो अपने आप में खिसका हुआ आदमी हो, आप हिंदू परिवार से हैं ये, और उसके बाद जो है खाली आदमी के पहनावे से अब सोच लीजिए कि कौन ये हिंदू ही नहीं, एक स्वच्छ हिंदू जो होता है, सबसे बड़ा हिंदू होता है, वो सिख कौम होती है। मैं उस कौम से बिलोंग करता हूँ, मैं सिख कौम से हूँ। और आप कोई मुसलमान मैं यही कबाना चाह रहा था इनसे, इसीलिए सिख हैं गुरुजी। सिख जिसका खाता है वो उसका गाता है। इनकी गलती नहीं है। ये हजारों 500 रोज पाता, सिर्फ में मुफ्त में खाता है। हाँ, इसलिए 500 रुपए मिल रहा है। अरे 1000 नहीं, 500, 1000, 2000 जो मिल जाए। कहाँ से मिलता भैया 1500? अरे इनकी क्या बात है, पागल आदमी देखो कहाँ से अखबार लाया है। डूब जाता है। हम मुसलमान हैं, ये पागल है यादव जी, वो दलाल है। आप तो कर्नाटक में मोदी क्या है? अरे उर्दू की गुलाम के सेवक क्यों बने योगी? ये उर्दू पढ़ के दिखाओ, तो पढ़ के दिखा दो। उर्दू योगी बन रहे, ये अखबार लेके योगी बने हैं। उर्दू क्यों पढ़वा रहे हो? उर्दू लेके घूम रहे भैया, इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे अखबार चलता है, उर्दू पेपर लिए हुए हैं, तो पढ़ेंगे तभी तो लेके चल रहे हैं। तो उर्दू क्यों पढ़वा रहे हैं? अपनी पार्टी भक्त, सत्ता भक्त, स्वार्थ की राजनीति सबसे। अरे उर्दू पढ़ के दिखाइए। मतलब गिरगिट है, कभी समाजवादी वाले नेता के पास चिपके रहेंगे जब होगा, और जो बीजेपी में आएगा उस नेता को ही चिपके रहे। अपने पर शर्म करनी चाहिए, थू करना चाहिए। वहाँ नहीं करेंगे और पार्टी से निकाले जाएंगे तब भी फोटो लगा के झूठा जो है, अब शर्म करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए। हिसाब से, पोशाक के हिसाब से नेताजी तो आप हैं, हम लोग तो युवा है, अपने राष्ट्र युवाओं की बात। अब सर कसम, मैं इनकी जिंदगी कसम, इनके सर पे कसम खा के कहता हूँ, आज दिन तक मैं सपा में गया ही नहीं हूँ, ना किसी नेता के सर पे कसम। इनके सर पे ये देखो, ये देखिए बीजेपी लिखे हुए। सपा वाले ले लेगा हमको। यादव जी क्या अपना गला थका रहे, इसकी समझ में नहीं आएगा। नहीं समझ में आएगा। इनके ये अंधभक्त है, इनकी समझ में आ ही नहीं सकता। कारण यह है
इन्होंने कुछ किया तो है नहीं, बस दूसरों को इल्जाम लगाएंगे, वो दलाली करते हैं, वो रिश्वत खाते हैं, वो सापा के ये उसमें भी तो मेहनत लगती है। वकील कै तला चढ़ता है, वकालत करता है, उसकी फीस नहीं दोगे? डॉक्टर पढ़ के बैठा है, उसकी फीस नहीं दोगे? आप ये बताइए, डॉक्टर है, वकील है क्या? अरे सुनिए, तहसील में लिखने वाला बैठता है, वो उसका पैसा नहीं दोगे? हाँ?